देखी है मैंने आकाश की हालत, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तू हैवान बन जाए और कुछ भी करे। और ये नाटक करना बंद कर, समझ गई ना? सच क्यों नहीं कहती कि तने मुझसे अब शादी नहीं करनी है क्योंकि तने कोई और मिल चुका है? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की खातिर जान दो माना। तने अपनी जिंदगी तो खराब कर ली, ये अगर उस बच्ची की जिंदगी में खुशियां देखना चाहे ना तो सदा के लिए तने उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता ना है जी? ना, और कोई रास्ता नहीं है। तने कोई रास्ता छोटा भी नहीं। इतना यो शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। और शहर ही नहीं, हमारा घर और मेरी जिंदगी सब कुछ। ये हम तने सिर्फ तेरी शरारत पे याद करेंगे। भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना की थी कि मेरे पापा जी सही सलामत घर आ जाए, और आपने मेरी सुन ली। मैं आज आपसे कुछ मांगने नहीं आई, सिर्फ आपको धन्यवाद कहने आई हूं कि आपने मेरे पापा जी को ठीक कर दिया। बस मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। तो दूर चली गई और मैं पापा जी को भी नहीं खो सकती। मैं जानती हूँ मैंने लोगों के विश्वास को तोड़ा है, पर इस बात की तसल्ली है कि अपने पापा जी से किया वादा नहीं तोड़ा। आज भले ही रोशनी की हार, पर एक बेटी की जीत हुई। पंडित जी, नील के फेरे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होने चाहिए जी, वो भी सारे रीति रिवाजों के साथ में जी। वैसे भी 3 दिन बाद की दिनांक अति शुभ है। पंडित जी हमारे घर की परंपराओं को जानते हैं। आज तक यहाँ जितनी भी पूजाएं हुई हैं इन्होंने ही करवाई हैं। आपने इतनी सुबह इन्हें खामखा परेशान कर दिया। आप चिंता मत करिए ओंकार बाबू, वेद पुराणों में जो लिखा है उसी हिसाब से शादी संपन्न की जाए। अच्छा, अब मुझे आकर धन्यवाद। ओम शांति। 13 सालों से मुझे इस दिन का इंतजार था। सच बताऊं तो इन 13 सालों में एक भी दिन मैं चैन की नींद नहीं सोया। अब मुझे चैन आएगा, अपने पापों का प्रायश्चित भी कर पाऊंगा, और शायद सुनैना भी हमें क्षमा कर दे। सुनैना? उसे हमें माफ करने की क्या जरूरत है? मेरे कहने का मतलब है कि हम सबको माफ कर दें।
कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आप डिस्चार्ज हो रहे हैं और 3 दिन के बाद आपकी बेटी की शादी भी है। मैं हमेशा के लिए इस शहर से जा रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कभी पलट कर नहीं देखूंगी, लेकिन आप भी एक वादा कीजिए कि आप मेरी बेटी को दुनिया की सारी खुशियाँ देंगे, उसे कभी मेरी बेटी होने की सजा नहीं देंगे। तेरे तक किया हुआ वादा 3 दिन बाद पूरा हो जाएगा सुनैना। आकर्ष जयसिंह कौन से वार्ड में? 1 मिनट चेक करती हूँ। रूम नंबर 12 में। जी मेरे पापा जी हैं। वो आज डिस्चार्ज होने वाले थे, क्या उनके पेपर्स रेडी हैं? पेपर और पेशेंट दोनों तैयार हैं। देखिए आपके पापा जी आ गए। मैम, आपको इस कॉरिडोर में नहीं उस कॉरिडोर में जाना है। ये पेशेंट की एक्सरे रिपोर्ट है, आपको लेके जाना है। पापा जी अब आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। अभी इनका एक एक्सरे और बाकी है, फिर आप इनको घर ले जा सकते हैं। ठीक है। अभी चलते हैं थोड़ी देर में घर। चल भाई। अच्छा हुआ रोशनी जो मामा को छुट्टी मिल गई, वरना 2-4 दिन अस्पताल में और रहते ना, सच में पागल हो जाते। अरे तुझे पता ना है, नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर मन्ने कुछ हो गया तो रोशनी को उसकी माँ के पास चले जाना चाहिए। मामी जिंदा थोड़ी ना है। मैंने तो माँ से भी और नानी से भी बात बोली, बट कोई मेरी बात मान ही ना रहा था। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। नाच के लिए घर तक भाग के गई थी तेरी माँ, और भागते हुए नदी में डूब के मर गई। रोशनी क्या हुआ? लेटे रहो आराम से। टीजे आप अचानक यहाँ? मेरा बेटा हॉस्पिटल में और मैं वहां मुंबई में चैन से रह सकती हूँ, लेकिन ये सब कैसे हुआ? पर आपको पता कैसे चला टीजे? वो मैंने तुम्हारे फोन पर फोन किया था, किसी भले मानुस ने बताया कि तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा?
डीजे कुछ नहीं, वो छोटा सा एक्सीडेंट था, मैं ठीक हूँ, हम ओके। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम कितने ठीक हो। रेवा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही और मैं उसे कब से फोन लगा रही हूँ, वो फोन भी नहीं उठा रही है कहाँ वो लड़की? आई एम श्योर डीजे वो आ रही होगी, शी विल बी ऑन अ वे। हाँ, जानती हूँ, उसे भी सबसे आखिरी में बताया होगा, हमेशा की तरह। किसी को परेशान नहीं करना चाहते, वरना तुम हॉस्पिटल में हो और वो तुम्हारे आसपास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हुआ मेरे बच्चे को? तेरह साल पहले मैंने अपने पति को खो दिया था। शायद वो हमारी किस्मत में ही ना थे, लेकिन 13 साल पहले जो फैसला लिया गया था, उस फैसले की वजह से मेरा बेटा मुझसे छिन गया। आज 13 साल बाद एक माँ को उसका खोया बेटा मिल रहा है। अगर कोई जीतेगा तो किसी को तो हारना होगा। 13 साल पहले मैं हारी थी, आज रोशनी की बात। काम हो गया? हाँ मार्टिन, काम हो गया। करनाल की बेटी नाचेगी दिल्ली में। पूरा करनाल तमाशा देखेगा। हे नीलकंठ, ये क्या हो गया? दारजी, नील, नील के बाबूजी, नील। क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ? नील वो क्या बात हो गई अम्मा? 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 क्या हुआ अम्मा? अम्मा? अरे खड़ी के पानी लेके आना। अम्मा? अम्मा? क्या हुआ कल्याणी? अम्मा ठीक है ना तू? अम्मा? जल्दी ला। अम्मा? अम्मा? क्या हुआ अम्मा? अरे बोलना क्या हुआ अम्मा को? वो मन ने तो खुद ना पता छोटे बाबू, जब मैं कमरे में आ रही थी ना, तो मन ने देखा कि मार्किन अखबार पढ़ रही थी और पढ़ते के साथ ही ना आप सबने बुढ़ा दिया, और बुढ़ाने के बाद वो
बेहोश होगी। लेकिन ऐसा क्या लिखा है अखबार में? नानी, तू मत पढ़ना बेटा, थारे से बर्दाश्त न हो पाएगा। मत पढ़ बेटा, क्यों? सुरिंदर, जो धन भाग हमारे, ये इस घर में रोशनी जैसी बेटी है। अरे जो एक लड़का ना कर सके ना, 10 लड़कों का काम किया है इसने। सिर्फ इसने ही ये उम्मीद थी कि उसके पापा ठीक हो जाएंगे, और देख आज तू हमारे सामने है। सच छोरी, आज तो तूने जंग जीत ली। ए माँ, पोती पुराण खत्म हो गया हो ना तो भाई की आरती उतार ले, अभी अभी हॉस्पिटल से आया है, समझी? ए भाई, इतना पता है तेरी याद में कांटा हो गई थी मैं सूख के, आज ही मुस्कुराई हूँ तेरे आने की खुशी में। अब हटेगी तो मैं आरती उतारू? हाँ माँ। चल छोड़। अच्छा नानी, भगवान तन्ने सारी बला से दूर रखे। आ अंदर आ। नानी रुको। अरे ये क्या है? फूलों की माला मामा के लिए। देख ले माँ, इतने दिन बाद जो आए हैं। अरे ना ना बैचू ना, इसकी क्या जरूरत है? मैं कौन सा किले फतेह करके आया हूं? इसकी असली हकदार तो तेरी बहन है। है ना माँ? सच, आज तो तन्ने भी तिलक करना पड़ेगा। अब इतना भी मत इतना भूल गई, घर तो अभी तक। हाँ हाँ, पहले घर के अंदर तो आने दे, फिर पंचायत कर लेना। चल अंदर ले आ। मामा, आज अखबार पढ़ने का टाइम किसके पास है? इतने दिन बाद आए हो, जल्दी से अंदर चलो, शादी की लिस्ट बनानी है, बहुत सारी तैयारियां जो करनी है। योगी कर दिया रोशनी, इतने सालों का डर एक ही झटके में सच कर दिया उसने।
मुझे दिखाओ। ओंकार, मैंने दे अखबार। मालकिन, ये रहे फूल। मालकिन, आपने एकदम सही कहा था। आज से अगर हवेली सजाएंगी ना तो 3 दिन बाद हवेली चमकेगी। अरे अपने छोटे बाबूजी की शादी है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सजाना शुरू करो। बंद करो ये सब। जो जश्न होगा, न जो सजावट होगी, और न जो ब्याह होगा। दीदा, आपने आज का अखबार पढ़ा? आज अखबार पढ़ने का टाइम किसके पास है? अरे भाई, घर में इतना काम है, पैसा क्या जरूरी है अखबार में? मैंने तो सुबह ही फेंक दिया था अखबार।